पढ़ेंगे केजीएमयू केस में आरोपी डॉक्टर रमीज का बड़ा खुलासा। आरोपी डॉक्टर रमीज कई लड़कियों के संपर्क में था। कई हिंदू लड़कियों से बातचीत की जानकारी मिली है। पुलिस ने मोबाइल से अहम चैट्स भी जब्त किए हैं। रमीज के मोबाइल से जाकिर नाइक के वीडियो भी मिले हैं। देखिए, डॉक्टर रमीज पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। आशीष वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर रमीज से पूछताछ हो रही है और पूछताछ में एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, केजीएमयू के धर्मांतरण के मामले में अब एसटीएफ की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ टीम, हालांकि अब ये पूरा मामला जो है केजीएमयू का जो धर्मांतरण का जो मामला है, पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी। लेकिन जिस तरीके से रमीज की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद एक पर एक खुलासे सामने आ रहे हैं कि रमीज के जो संपर्क में कई मेडिकल की जो छात्र है वो संपर्क में थी। हालांकि केजीएमयू में जो धर्मांतरण का जो मामला था, उस मामले में कई मेडिकल छात्रों को धर्मांतरण कराने का पैसा दिए जाने की बात सामने आई थी, क्योंकि इनका जो रेट चल रहा था वो मेडिकल की जो छात्र होती थी उसका 15 लाख रुपए था और नॉन मेडिकल की जो छात्र होती थी उनका 5 लाख रुपए था। ऐसे में अब रमीज और परवेज का भी कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि देखिए, परवेज जो है दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में आरोपी है। उसको बकायदा एटीएस ने गिरफ्तार किया था और बकायदा अभी इस समय परवेज जो है जेल में है। रमीज जब फरार हुआ था उसके बाद से वो पीएफआई के संपर्क में था, क्योंकि 16 दिन बाद रमीज की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में अब एसटीएफ पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि इसमें लखनऊ का केजीएमयू मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज भी है, क्योंकि आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में रमीज बकायदा जब 2012 से लेकर के 2018 के बीच में वो वहां पर था। ऐसे में अब जिस तरीके से एसटीएफ जांच करेगी तो जांच हालांकि एसटीएफ ने शुरू भी कर दी है। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एसएन मेडिकल कॉलेज से एसटीएफ ने पूरी जांच जो है शुरू की है। वहां के हर पहलुओं को जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ रमीज जिस हॉस्टल में रुका था उस हॉस्टल की भी जांच एसटीएफ करेगी। ऐसे में अब एसटीएफ किस तरीके की जांच रहती है, एसटीएफ और कौन कौन से खुलासे करती है, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, ये धर्मांतरण का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले धर्मांतरण के देखे गए। धर्मांतरण के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो छांगुर था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था। अभी जिस तरीके से देखा जाए, जो दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में व्हाइट कॉलर सामने आए, तो ऐसे में अब लखनऊ का केजीएमयू हो चाहे वो आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज हो, दोनों ही एसटीएफ के रडार पर है और एसटीएफ दोनों ही जगह जाएगी, वहां पे अपनी पूरी जांच पड़ताल करेगी कि आखिर इनका नेक्सस कब से चल रहा था, इनके संपर्क में और कौन कौन रेजिडेंट डॉक्टर थे, सीनियर या जूनियर कौन कौन लोग थे। तो ये पूरी जांच अब एसटीएफ करेगी और एसटीएफ किस तरीके के खुलासे करती है ये देखना होगा। आशीष, कब तक इस डॉक्टर रमीज से पूछताछ होगी, कितने दिनों तक और पुलिस की डिमांड पे है, कोई ऐसी जानकारी आपके पास? रमीज की गिरफ्तारी लखनऊ की चौक पुलिस ने की थी और चौक पुलिस ने बकायदा जो डॉक्टर रमीज के पास से जो मोबाइल फोन बरामद किया था, क्योंकि डॉक्टर रमीज के पास एक फोन नहीं था, 2 फोन था। पहला फोन डॉक्टर रमीज ने गायब कर दिया था, पुलिस ने उसको भी बरामद किया है। जो पहले फोन में डॉक्टर रमीज की जो चैट थी उसको बकायदा उसने डिलीट कर दिया था। तो अब पुलिस वो पुरानी जो चैट है, वो पुराना जो डेटा है वो रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक के पास वो मोबाइल फोन भेजा गया है। जो उसके पास दूसरा फोन जब गिरफ्तारी के समय जब उसको गिरफ्तार किया गया था, जब उसके पास दूसरा फोन जो मिला था उसमें बकायदा पीएफआई के कनेक्शन पाए गए थे। इससे कहीं ना कहीं जो तार अब देखे जाए तो जो तार जो जुड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर रमीज हो या डॉक्टर परवेज हो, दोनों के तार कहीं ना कहीं जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा होता दिखाई देगा। वो लखनऊ का जो केजीएमयू मेडिकल कॉलेज जो इस समय काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए, धर्मांतरण जिस तरीके से केजीएमयू में चल रहा था, सबसे अहम बात ये हो जाती है। और दूसरा जो तार परवेज से जुड़ता है, क्योंकि परवेज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाहे वो जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से लखनऊ के कई ऐसे जो हॉस्पिटल थे उनके संपर्क में था परवेज,
तो अब एसटीएफ जब जांच करेगी तो सारे पहलुओं पर जांच करेगी और जांच रिपोर्ट किस तरीके की आती है ये देखना जरूर होगा।